अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आप इनका वीडियो देख लें, फिर मैं आगे वजाहत करता हूँ कि किस तरह से ये कुरान पर झूठ बोलते हैं और उसके बाद में ये आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को रहमतुल्लाह अलैह भी कह रहे हैं और तंज़ भी कस रहे हैं उन पर। यानी रहमतुल्लाह अलैह इस वजह से ये कह रहे हैं कि ताकि जो भोली भाली आवाम है उनके दिल में इनके लिए थोड़ा सा नरमी आ जाए, ताकि इनका वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ें और ये ताकि आसानी से लोगों को गुमराह कर सकें। इसीलिए ये बड़े बड़े जो मशहूर उलमा है अहले सुन्नत व जमात के, जैसे मुफ्ती राशिद महमूद साहब हो गए या दीगर और भी हो गए, उनके वीडियो का ये रद्द करते हैं। वो भी अपनी जहालत के बुनियाद पर, इल्मी रद्द नहीं कर पाते हैं, सिर्फ़ अपनी राय पेश कर के, समझ रहे हैं। क्योंकि जो हमारे उलमा हैं वो किताबें दिखा कर रद्द कर रहे हैं, तो उसका जो है कहीं ना कहीं से जो चालबाजी करके ही ये कुछ ना कुछ जो है अपना वीडियो बना लेते हैं। और इनके वीडियो वही देखते हैं कि जो जाहिल हैं, समझ रहे हो ना। और वो क्यों जाहिल हैं? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि आखिरी जमात में नौजवानों की जमात ऐसी होगी कि जो जोहला होंगे, खुद गुमराह होंगे, दूसरे को भी गुमराह करेंगे। नौजवान होंगे, जाहिल होंगे। पता चला जो इनका सरगना होगा वो जहालत भरी बातें कर रहा होगा, तो जाहिल ही लोग उसको फॉलो करेंगे ना, कम इल्म वाले। तो उनकी जमात इसी तरह से बढ़ेगी। ये कुरान पढ़ेंगे मगर इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी उसकी समझ इनके अंदर नहीं है। और देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि देवबंदी हो या वहाबी हो या शिया राफजी कादियानी कोई भी हो, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी उलमा के वीडियो का तो जवाब इनको देना बनता ही नहीं है। जवाब तो उनके वीडियो का देना चाहिए कि जो इनके सामने बैठने के लिए तैयार ना हो, समझ रहे। अहले सुन्नत के उलमा तो ये वीडियो से हट जाएंगे, एक दिन में सोशल मीडिया से हट जाएंगे, लेकिन सामने ये लोग बैठकर बात तो करें। सामने बैठते ही नहीं हैं, तो उलमा की मजबूरी है, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी इनकी मजबूरी बन जाती है कि भाई वीडियो का जवाब वीडियो में ही दे दें। लेकिन इनकी क्या मजबूरी है? ये तो सामने जाकर बात कर सकते हैं ना। तो फिर वीडियो बनाने का मतलब क्या है? यानी मतलब यही है कि आवाम को गुमराह कर सकें, समझ रहे हैं। ये जानते हैं ये बुज़दिल हैं, ये झूठे हैं। अब आइए वो सूरह नमल की आयत नंबर 39 का जो तर्जुमा है, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इफ़रीत का तर्जुमा क्या किया है, ये जनाब उस पर तंज़ कस रहे हैं। और मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने अपने वीडियो में पूरा हदीस की रोशनी में और उसके बाद में लुगत के भी हिसाब से भी बता दिया कि इसका माना ये होता है, खबीस होता है, ठीक है ना। तो आइए पहले इनका वीडियो देख लें, फिर मैं उसके बाद लुगत भी दिखाऊंगा। अरबी लुगत मैं दिखा दूंगा कि उसका माना क्या है, कितने लोगों ने कौन कौन सा माना लिया है। तो आइए पहले इनका वीडियो देख लें किस तरह से ये चालबाजी करते हैं। महमूद रिजवी साहब तो वो एक मसलकी आलिम हैं, और जहाँ तक इंजीनियर साहब का ताल्लुक है तो उनसे भी बाज़ मसलों में हमें बड़ा इख्तलाफ है, और हमारी कई वीडियोज़ भी हैं जिसमें हमने इख्तलाफ दर्ज किया है उनके लिए, तो उनसे भी इख्तलाफ रहता है। लेकिन बहरहाल उनको कोई मसलकी आलिम या मसलकी स्कॉलर इस लिहाज से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स होते हैं या इसके अलावा भी जो दीगर चीज़ें होती हैं उन पर भी वो बोलते हैं और बेहतरीन बोलते हैं, जिसकी जो तारीफ है वो इंसाफ के साथ इंशाल्लाह हम आपके सामने बयान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती राशिद महमूद साहब हैं, वो सिर्फ अपने मसलक का दिफा करते हैं और कोई भी सूरत और कोई भी मसला हो, लेकिन हर हाल में वो अपने मसलक का दामन नहीं छोड़ते। बहरहाल वो भी काबिल तारीफ हैं, उनकी भी अच्छी बातें होती हैं और जो है अच्छे दलाइल सामने रखते हैं। तो आपने ये वीडियो पहले देख लिया कि किस तरह से ये चालाकी से काम लेते हैं। ये कह रहे हैं जो मिर्ज़ा अली इंजीनियर है उसको मसलकी आलिम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुफ्ती राशिद महमूद साहब एक मसलकी आलिम है, अपने मसलक की दिफा करते हैं। यानी लोगों के जहन में ये बात डाल रहे हैं कि जो मुफ्ती राशिद महमूद साहब हैं वो इस्लाम की दिफा नहीं कर रहे हैं, वो अपने मसलक की दिफा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि मसलक भी इस्लाम ही है, और ये मतलब अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के जहन में बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनने वाले को लगे कि भाई मसलक कुछ और है और इस्लाम कुछ और है। तो अपने मसलक की ये दिफा करते हैं, बाकी कुछ भी हो जाए। यानी ये बताना चाहते हैं कि जब कुरान और हदीस को इनके सामने पेश किया जाएगा तो मुफ्ती राशिद महमूद साहब उसको नहीं मानते हैं और अपने मसलक को हर हाल में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये अगर वाकई में अगर इनके अंदर इल्म है या इनकी जमात के अंदर इल्म है तो मुफ्ती राशिद महमूद साहब के सामने बैठ कर क्यों नहीं बात कर लेते हो, ठीक है ना। पता चल जाएगा। पता चला कि तुम्हारे अंदर खुद तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना तुम्हारी जमात को इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया का कोई भी वहाबी हो सिर्फ 10 मिनट मुझसे बात कर ले बस। अरे यार, मेरा नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ मेरे चैनल पे मौजूद है। 10 मिनट बात कर ले, दूध का दूध पानी का पानी मैं कर दूँगा।
और मैं बता रहा हूं कि जिस दिन ये लोग अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी वलमा के सामने बैठने लगेंगे, ये लोग बिल्कुल नंगे हो जाएंगे। इनको मालूम है कि मुफ्ती राशिद महमूद साहब जैसे लोग जो है इनकी पूरी जमात को नंगा कर सकते हैं, इसलिए ये टारगेट मुफ्ती राशिद महमूद साहब को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इनसे बहादुर होता है, इनसे ज़्यादा दलाइल में मजबूत होता है, बस उसी से ही आवाम को दूर कर देना चाहते हैं। और रही बात इंजीनियर अली मिर्ज़ा, आपने सुना होगा कि अली मिर्ज़ा इंजीनियर ने चैलेंज किया और क्या नाम है इसका, तारिक मसूद 2 ही 3 दिन के अंदर उसके लाइब्रेरी में पहुंच गया। अली मिर्ज़ा इंजीनियर के यहाँ पहुंच गया, लेकिन बरेलवी इनकी उम्र चली जा रही है, ये चैलेंज करते चले जा रहे हैं, मगर कोई देवबंदी बरेलवी के पास नहीं आता है, अहले सुन्नत व जमात के पास नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इनको मालूम है कि जब चाहेंगे हम उसको रौंद देंगे। किसको? अली मिर्ज़ा इंजीनियर को। देवबंदी की ये सोच है, जब चाहेंगे उसको हम मुनाजरा उससे कर लेंगे, उसको शिकस्त दे देंगे। लेकिन अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को शिकस्त नहीं दे पाएंगे, इसलिए इनको सिर्फ दूर दूर से बदनाम करो, इनके करीब मत जाओ। करीब जाओगे तो खुद ही बदनाम हो जाओगे। ये चाल है इनकी, बस समझ रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पे मौजूद है। अली मिर्ज़ा इंजीनियर ने चैलेंज किया, उसके बाद में तारिक मसूद वो जनाब 4 ही 6 दिन के अंदर वो पहुंच गए और वहां बैठकर वीडियो भी बनाया। लेकिन अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के पास इनके वलमा क्यों नहीं आते हैं? अरे भाई वहाँ तो गए और यहाँ क्यों नहीं आते हो? क्योंकि जानते हो कि तुम रगड़े जाओगे। जिस तरह से अली मिर्ज़ा इंजीनियर तुम्हारे पास नहीं आता है, तुम अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के पास नहीं आते हो। तो पता चला अली मिर्ज़ा इंजीनियर भी बुज़दिल है और तुम भी बुज़दिल हो, तुम दोनों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर वाकई में सारी बातें तुम्हारी, जो तुम्हारे अक़ीदे की बातें हैं वो कुरान और हदीस में मौजूद हैं, जो तुम्हारा एतराज़ है वो सब मौजूद है, तो फिर भागते क्यों हो? तुम किताबें दिखा देना, बात ही ख़त्म हो जाएगी, आवाम फैसला कर लेगी, वीडियो बना देना। अब बहाने मत मारना, समझ रहे हो? आगे वीडियो इनका सुने। 20 दिन भी थे और सालेह भी दिन थे, दोनों तरह के थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो दिन का तज़किरा आया है वहाँ पर ये जो है खबीस ही के माने में है। फिर उन्होंने इसके सियाक में हदीस पेश की बुखारी की, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि अल्लाह के नबी की नमाज एक जिन्नात खराब कर रहा था। और उस हदीस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो इफरीत ही का इस्तेमाल किया गया है कि रात में मेरी नमाज में खलल डालने की एक इफरीत कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि देखो जो इफरीत यहाँ पर आया वही हदीस में भी इफरीत आया है, और वहाँ पर जो जिन्नात मुराद है वो बुरा जिन्नात मुराद है। इसी तरह से मुफस्सिरीन और जो मुहद्दिसीन हैं उनके भी हवाले उन्होंने कई पेश किए और लुगत के भी हवाले पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह हवाले सब बेहतर थे और कोई हवालों में उन्होंने गड़बड़ी नहीं की है जो होने चाहिए थे। और जैसा मुफस्सिरीन के अक़वाल हैं, जैसा कहा गया है, वैसा ही उन्होंने बहरहाल पेश किया है। उसमें वाकई इफरीत के माने मारिद के लिखे हैं, यानी ऐसा जिन्नात जो नाफरमान हो। तो ये सारे दलाइल उनकी तरफ से दिए गए और ये जवाब इंजीनियर अली। तो इन जनाब का वीडियो आपने देख लिया। ये जनाब कह रहे हैं मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने जो जवाबात दिए हैं वो मुफस्सिरीन के, मुहद्दिसीन के हवाले दिए हैं, लुगत से हवाले दिए हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। जब दुरुस्त हैं तो फिर उनको मसलकी आलिम क्यों कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि लोगों को गुमराह करना है। अब देखिए, एक तरफ से ये तारीफ़ भी कर रहे हैं और एक तरफ से जो है बुराई भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है आवाम को अपनी तरफ करना है, व्यूज़ पाना है, समझ गए? इसलिए टारगेट कर रहे हैं। यानी आयब भी नहीं है और आयब भी बताना है। तो क्यों बताना है? क्योंकि लोगों को अपनी तरफ लाना है, गुमराह करना है लोगों को, बस, बाकी और कुछ नहीं है। अब आइए, ये जो कह रहे हैं कि अब आखिर में जाकर जो ये कह रहे हैं कि इफरीत का तर्जुमा गलत किया आला हज़रत ने। अभी यहाँ कह रहे हैं मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने सारे हवाले सही दिए हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। जो मुफस्सिरीन ने दिए हैं, जो मुहद्दिसीन ने दिए हैं, वही उन्होंने बताया है, यानी अपनी तरफ से नहीं बताया है। और ये जो बता रहे हैं जनाब, अपनी राय पेश कर रहे हैं। लास्ट में अभी यह खुद भी कहते हैं ये मेरी राय है। तो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन को पसे पुस्त डालकर ये अपनी राय पेश कर रहे हैं, और मुफ्ती राशिद महमूद साहब जो है मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन का हवाला दे रहे हैं और ये अपनी राय पेश कर रहे हैं, और उल्टा एतराज़ जो है मुफ्ती राशिद महमूद साहब पर कर रहे हैं। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी भी हाल में उन पर तंज़ कसो, तभी तुम मसलकी आलिम नहीं कहलाओगे, नहीं तो मसलकी आलिम कहलाओगे। ये बताना चाह रहे हैं। तो बुजुर्गाने दीन को छोड़ देना और इनसे ये जिनको बुरा समझे उनको बुरा समझना ही इनके नज़दीक इस्लाम है, समझ रहे हैं ना? तो ये कौम को इस तरह से गुमराह करते हैं। वहाबी, देवबंदी, शिया, राफ़ज़ी, कादियानी, सारे लोग एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही ताली के, समझ रहे हैं? तो आइए इनका अगला वीडियो देखें। तो बहरहाल तो उन्होंने ये जवाब दिया इस पर कि मुसलमान, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुफ्ती राशिद साहब ने कहा कि पहले तो आप ये साबित करें कि वो जिन्नात जो था उनके दरबार में वो मुसलमान था या नहीं,
क्योंकि हमने तो साबित किया कुरान की आयत से कि शैतान जिन भी थे और सालेह जिन भी थे उनके दरबार में। तो पहले आप ये साबित करें कि वो जो जिन्नात था वो मुसलमान था। तो मिर्जा साहब की तरफ से जवाब ये दिया गया कि मुसलमान साबित करने के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, और ये बात सही है। भाई मुसलमान तो ऑलरेडी अगर वो उनके उसमें बैठा हुआ है तो मुसलमान ही होगा, और जो मजलिस चल रही है उस मजलिस में वो शख्स बैठा हुआ है, वो जिन्नात बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान होने के लिए दलील की जरूरत नहीं है, किसी को काफिर कहने के लिए दलील की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। मिशकात की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी को काफिर कहना, किसी मुसलमान को अल्लाह का दुश्मन कहना, ये बड़ा सख्त तरीन गुनाह है, और अगर ऐसा वो शख्स नहीं है तो ये कुफ्र उसकी तरफ लौटेगा। तो ये जनाब कह रहे हैं कि मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने एतराज़ किया और कहा अली मिर्ज़ा इंजीनियर को कि हमने तो साबित कर दिया कुरान से कि उस मजलिस में अच्छे जिन भी थे और बुरे जिन भी थे। अब आप साबित करें कि वो अच्छे जिन ही सिर्फ रहते हैं, बुरे जिन नहीं रहते हैं। तो अली मिर्ज़ा इंजीनियर ने मिशकात शरीफ का हवाला दिया और कहा कि मुसलमान होने के लिए दलील की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान साबित करने के लिए, काफिर साबित करने के लिए दलील की ज़रूरत है। तो ये एक बात बताइए, क्या कुरान ये लोग नहीं मानते हैं? इफ़रीत लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया तो अब ये लोग कुरान नहीं मानते हैं? अब कुरान से बढ़कर कौन सी दलील? इफ़रीत लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कुरान में, तो अब इनके ज़िम्मे है कि ये लाएँ कि वहाँ नहीं, वो इफ़रीत नहीं था, है वो जो था मक्कार नहीं था, देव नहीं था, खबीस नहीं था। ये तो कुरान में है ना। इफ़रीत का माना अभी मैं लुगत सामने लगाऊंगा, एक वीडियो सिर्फ और देख लें, क्योंकि ये खुद दलाइल दे रहे हैं कि तमाम मुफस्सिरीन ने इफ़रीत का जो तर्जुमा किया है वो क्या क्या किया है। फिर मैं लुगत दिखाऊंगा कि उनमें से एक तर्जुमा आला हज़रत ने भी किया और किसी ने दूसरा तर्जुमा लिया, किसी ने दूसरा तर्जुमा लिया। आप इनका वीडियो देख लें। जूनागढ़ी में तर्जुमा किया है कि एक कवि हैकल जिन कहने लगा, एक कवि यानी एक जबरदस्त ताकतवर जिन, और तकी उस्मानी साहब ने तर्जुमा किया है एक कवि हैकल जिन ने कहा, और ये हसन रिजवी साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि इस पर जिन्नों में से एक ताकतवर देव ने कहा। ठीक है। अमीन हसन इस्लाही साहब ने लिखा है कि जिन्नों में से एक सरहंद ने कहा, और ताहिरुल कादरी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो आपके बड़े आलिम हैं बरेलवियों के, उन्होंने लिखा है एक कवि हैकल जिन ने अर्ज किया, और निगात हाशमी साहिबा उन्होंने लिखा है कि जिन्नों में से एक देव ने कहा। अल्लामा मौदूदी साहब ने लिखा है कि जिन्नों में से एक कवि हैकल ने अर्ज किया, और तिबियानुल कुरान में आया है कि एक बहुत बड़े जिन ने कहा। अच्छा, वहीदुद्दीन खान साहब ने लिखा है कि जिन्नों में से एक देव ने कहा। तो ये जो है तर्जुमा। अब हम यहाँ देखिए, सबसे पहली बात है कि ये सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए, बाकी कोई इसमें ये चीज़ नहीं है। इफ़रीत का माना ही खबीस होता है, इफ़रीत का माना ही मक्कार होता है, इफ़रीत का माना ही देव होता है, इफ़रीत का माना ही जो है ताकतवर होता है। तो जिसको जो जहाँ से जो मतलब लेना था उसने ले लिया तर्जुमा। आला हज़रत ने खबीस ले लिया, क्योंकि इफ़रीत का माना भी खबीस भी है। आपके स्क्रीन पर है अरबी लुगत से, आप देख लें। इफ़रीत का जो माना है मक्कार व खबीस, शैतान, भूत, देव, जिन, चालाक तरीन। ठीक है ना। इसका जो नीचे भी देख लेंगे तो खबीस व सरकस, तो बहुत सारा जो है माना है। अब उसमें से अगर इफ़रीत लफ्ज़ जो है इसका माना ही इतना बनता है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जितने भी मुतरजिम हैं वो एक ही माना लें और ख़बीस माना नहीं ले सकते हैं। देव का माना क्या है? देव भी तो वही है, इफ़रीत ही है। और देव क्या है? सर्कस है। समझ गए? तो शैतान है। तो फिर देव वाले पर भी इल्ज़ाम लगाओ और कुरान पर भी इल्ज़ाम लगाओ, क्योंकि उसका माना भाई जो तर्जुमा बनता है वो कौन सा भी तर्जुमा किया जा सकता है। इनके मौलवी ने जो तर्जुमा किया है, मा कुंता तदरी मल किताब वल ईमान, ऐ महबूब तू नहीं जानता था कि क्या है किताब और ना ईमान। इसके बारे में तो कभी नहीं इन्होंने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन ईमान ही नहीं पता था, यानी वो फिर कौन सी हालत में थे? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इतनी बड़ी गुस्ताखी इनके मुतरजिम जो कर चुके हैं उस पर ये मुँह नहीं खोलते हैं। इनके मुतरजिम जो चाहते हैं करते हैं, और हमारे जो मुतरजिम हैं वो बिल्कुल लुगत के एतबार से ही जो कुरान में कहा जा रहा है, जो उसका माना बन रहा है, उस माने के हिसाब से तर्जुमा करें, फिर भी बुरा इन्हें लग रहा है। और फिर उसके बाद में अपनी राय पेश कर रहे हैं आखिर में कि हमारी राय है कि खामोश रहा जाए। यानी कुरान तो इफ़रीत कह रहा है, इनका कहना है कि नहीं खामोश रहा जाए। यानी इफ़रीत भी जो है वो ईमान वाला हो सकता है। तो ऐसी दलील देनी चाहिए इनको कि इफ़रीत जो है ईमान वालों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और कहीं पर जो है शैतानों के लिए है। तो भाई पता ना हो कि वो ईमान वाला था या ईमान वाला नहीं था, इसलिए खामोशी इख्तियार किया जाए। वहाँ पर तो ये बनता था कहना। तो एक दलील कम से कम तो इन्हें दिखानी चाहिए थी कि इफ़रीत अच्छे लोगों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है।
तब तो बनता है, जबकि हदीस और कुरान और जितने भी मुफस्सिरीन ने सब ने इफ़रीत का माना जो है खबीस और मक्कार अय्यार यही सब लिया है। तो फिर उसमें शक ही नहीं कि जो कुरान में कहा जा रहा है इफ़रीत वो खबीस ही कहा जा रहा है। तो एतराज़ आला हज़रत पर नहीं, एतराज़ अल्लाह पर ये लोग कर रहे हैं कि अल्लाह उसे इफ़रीत कह रहा है, खबीस कह रहा है, और ये लोग नहीं, ईमान वाले हैं वो लोग। तो फिर अल्लाह ताला इनको उसी के साथ में हश्र इनका करे, है कि नहीं? आमीन तो बोलना चाहिए इन लोगों को। यानी शैतानों की दिफा ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके बाप दादा हैं ना, वो शैतानों की दिफा ये लोग करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके अकाबिर पर जो कुफरिया फतवा लगा, बस उसके बुग़्ज़ में ये लोग यहाँ तक कि आगे बढ़ गए कि कैसा भी करके जो हमारे अकाबिर को बुरा कहे, हमको उन्हें बुरा बोलना ही है, चाहे शैतान को अब्बा बनाना पड़े, शैतान की पैरवी करनी पड़ जाए, लेकिन हर हाल में हम उनको बुरा कहेंगे और हम गुमराह करेंगे लोगों को। बस इनका मकसद यही हो चुका है। अब बताइए, जो किताबें पढ़ रहा है वो मुफस्सिरीन की बातों को पसे पुष्ट डालकर अपनी राय पेश कर रहा है। यानी किताब पढ़कर जो इल्म हासिल कर रहा है, अभी तक उतना इल्म ही नहीं है, वो फ़ैसला कर रहे हैं आज की तारीख़ में कि भाई मुफस्सिरीन से गलती हुई है और मुतरजमीन से गलती हुई है। बताओ, जिनको अभी तक कोई किताबें ही नहीं लिखे हैं, मुहताज हैं कि खुद, और जिन्होंने सैकड़ों हज़ारों किताबें लिख डाली हैं, उनमें आए भी ये लोग तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का सुनना भी जहालत है। अरे भाई, हमारे अंदर और लोगों के अंदर इतना इल्म नहीं है। हम तो हम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और इनके इल्म के मोहताज हैं, हम उनसे इल्म सीखते हैं। तो जब उनसे इल्म सीखेंगे तो हमारे पास इतना कैसे इल्म हो जाएगा कि उनकी गलती हम निकाल सकेंगे। हाँ, गलती यहाँ पर निकाल सकते हैं ज़रूर कि किसी मुहद्दिस ने किसी मुहद्दिस की गलती निकाली हो तो वो हम दिखा सकते हैं और हम उसको मान सकते हैं। वहाँ पर हम अपनी तहकीक पेश कर सकते हैं कि भाई फ़ला मुहद्दिस का दलील हमारे पास है, तब हम ये चीज़ कह रहे हैं। इनके पास क्या दलील है कि इफ़रीत हो सकता है कि सहाबी हो? तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मजमे में बैठना जो है, मजमे में बैठना, मजमे में रहना, ये ईमान वाला होने की दलील कहाँ पर मौजूद है? ऐसी कोई दलील ही नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते थे मुनाफिकीन, साथ में रहते थे, अब उनको कहो कि वो सहाबी हैं? और उसके बाद में नमाज में जो सफ़ों में दाखिल होता है शैतान, जब सहाबे कराम जो रहते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया गया ना कि शैतान तुम्हारे सफ़ों में दाखिल होता है, कंधों से कंधे मिलाकर रखो। तो फिर उनको भी सहाबी कह लो, क्योंकि मजमे में है वो। समझ गए? तो ये दलील बना रहे हो, यानी शैतान की ही तरफ ये लोग पूरा एकदम मायल हैं और शैतान की ही दिफा कर रहे हैं। समझ गए? तो पता चला मजमे में होना जो है हर किसी के ईमान की दलील नहीं है। और रही बात, मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने ये बात बता दी है कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे वो उस खबीस जिन पर एतमाद ना किया, बल्कि दूसरे से वो काम करवा लिया, अल्लाह के जो वली थे उनसे काम लिया और उस पर एतमाद नहीं किया। अगर वो वाकई में अगर ये रहता, ईमान वाला ही रहता वो, और वो अपने जो वादा वो कर रहा था अगर वो निभाता, तो ये भी तो हो सकता है कि उसी को कह देते अच्छा ठीक है तुम ले आओ, है ना। लेकिन ये कयास वहाँ पर पेश कर रहे हैं, वीडियो में पूरा नहीं लगा रहा हूँ, वहाँ पर ये कयास पेश ज़रूर कर रहे हैं कि अगर वो ईमान वाला नहीं होता तो फिर वो क्यों कहता, वो मजलिस में क्यों खड़ा रहता, यानी तरह तरह का। तो क्यों खड़ा रहता, ये एतराज़ ही तुम्हारा नहीं बनता है, जबकि मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने कुरान से हवाला दे दिया है कि अच्छे और बुरे दोनों किस्म के जिन वहाँ पर रहते थे। तो फिर ये एतराज़ ही नहीं बनता कि क्यों खड़ा रहता था, क्यों उस मजलिस में था। तो ऐसे जाहिलों से दूर रहें, अपना ईमान बचाएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।